इस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए, चाहे आप कह रहे हैं कि आपको पहले से इसका आभास था, लेकिन काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट तो रही होगी, चाहे वो संघ की तरफ से या आपके अपने संगठन की तरफ से, कि एक ऐसी जीत जो कि किसी को हजम भी नहीं हो रही, खासकर विरोधी खेमे को। देखिए, हम एक संगठनात्मक पार्टी, हम चुनाव के वक्त इकट्ठा होने वाले लोग तो है नहीं। हमारे जो सैनिक हैं उनको बैरकों में जाने का टाइम नहीं दिया जाता, उनको हर वक्त किसी ना किसी काम पे लगा के रखा जाता है। सारे परफेक्ट एंड ट्रेंड है। कहते हैं बीजेपी के चुनाव भी कभी खत्म नहीं होता। हाँ, तो हमारे कार्यकर्ता तो तैयार थे और तैयारी से और प्लानिंग से, और मैं तो वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन जो मैंने लड़ा है, कम समय लगाकर, कम ताकत लगाकर और टोटल ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन बीच में जब ऐसा वक्त भी आया जब आप काफ़ी पीछे रह गए, चित्रा सरवारकर आगे निकली, तो थोड़ा तो उस समय ऐसा है, हम उस वक्त भी खुश थे और कई पत्रकारों ने मुझे उस वक्त गाना गाने के लिए मजबूर भी किया, मैंने गाया भी। कौन सा गाना गाया था आपने? धुआं उड़ाते चले क्या जिंदगी का वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया मैं उसको भुलाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अनिल विज मेरा नाम। आपने जो गाना गाया उसमें एक लाइन थी कि मैं उसे भुलाता चला गया। पिछली बार आप थोड़ा नाराज हुए थे जब नायब सिंह सैनी जो थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या आप टोटली रॉन्ग? अनिल विज कभी नाराज होता ही नहीं है। फिर आप उस समय कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे? पीपल डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे शुड ट्राई टू डिग द मैटर, व्हाट हैज हैपेंड हियर, एंड दैट इज व्हाई ठीक बात लोगों तक पहुंचती नहीं है और वो अनर्थ कर देते हैं। अब मसला ये था, मैं जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे भी बार बार कहता था कि भाई मुझे आप मंत्री पद से रिलीव कर दो, मैं एज विधायक अपने हल्के में ज़्यादा समय लगाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर आप जाके देखो ना, कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट मंजूर कराए हैं, मैं उन पर टाइम लगाना चाहता हूँ, तो वो नहीं मानते थे, हंस के टाल देते थे। जब नई कैबिनेट बनने लगी तो मैंने कहा मौका आ गया भाई, मैं नई कैबिनेट में शामिल होऊंगा, व्हाट इज रॉन्ग, आई केम आउट, आई डिड नॉट प्रोटेस्ट एनीवेयर। इसमें क्या गलत है? मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है और मैं उन कामों में लगा हुआ हूँ, उनके अच्छे नतीजे निकले हैं। और अभी की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि अभी आपका चुनावों के दौरान भी एक बयान आया था कि आपने भी कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, जो देखिए ऐसा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत मत किया कीजिए जी। जो मैं शब्द कहता हूँ उसको आप 1000 बार कहिए, दैट इज राइट। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं बनना चाहता हूँ, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं दावा करता हूँ। हमारी पार्टी में तो संस्कृति नहीं है, हमारी पार्टी में तो मुझे पता है जो दावा करता है उसको निकाल के सबसे पहले बाहर फेंकते हैं। मैं जानता हूँ अपनी पार्टी को, सारी ज़िंदगी इसी पार्टी में जी हूँ, मैं कभी दावा नहीं करा। मैंने एक स्पष्टीकरण दिया, जिस वक्त मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था, और उससे पहले 2009 से 2005 की प्लान में मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता था। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के केस मैंने ही लड़े हैं, मैंने ही उठाए हैं, राष्ट्रीय स्तर तक हो गए मुद्दे सारे, मैंने तब भी क्लेम नहीं किया। जब अब अदला बदली हुई, मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाया गया जो कि काफी जूनियर थे, तो कार्यकर्ताओं में एक चर्चा चल गई कि व्हाई नॉट अनिल विज, अनिल विज क्यों नहीं, ये चर्चा चली सारों को। और वहां पर हमारे अधिकारियों ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, अनिल विज भी, हमें कोई इतराज नहीं है, पर अनिल विज तो बनना नहीं चाहता। तो कार्यकर्ता आके मेरे से लड़े
कि भाई आप क्यों इनकार करते हो। मैंने कभी किया नहीं था। मैंने कहा यार मुझे मौका देते मैं बन जाता। तो मैंने वो स्पष्ट करने की कोशिश की, मेरी मांग नहीं, मेरा दावा नहीं, मेरा क्लेम नहीं, लेकिन अगर पार्टी मुझको बतौर दायित्व ये देती है तो मैं इसको निभाऊंगा। मैं हरियाणा की तकदीर भी बदल दूंगा, हरियाणा की तस्वीर भी बदल दूंगा।